हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ ऑब्वियसली वो बताना ज़रूरी है। तो इस पूरी वीडियो में रिवाइंड होगा जो भी मैंने मूवीज़ देखी इस पूरी साल में, जो कि अंडररेटेड में भी आती हैं। कुछ कुछ तो अंडररेटेड ही रहनी चाहिए वो भी, और कुछ जो अंडररेटेड रह गई हैं जो अच्छी मूवीज़ हैं उनके बारे में सब लिस्ट वाइज मैंने नोट कर लिया है अपनी एक्सेल शीट पे। तो आज उन सब पे बात करेंगे। इसमें सब पता चलेगा कौन सी सबसे अच्छी मूवीज है। वैसे मैंने रैंकिंग नहीं दी है तो आपको टॉप 3 टॉप 10 नहीं पता चलेगा, बट हाँ लास्ट में मैं एस्टिमेट बता दूंगा कि मेरे को कौन सी मूवीज ज़्यादा पसंद आई। सबसे बेकार है इस साल की मूवीज जो शायद से आपको गलती से भी नहीं देखनी चाहिए। टाइम मैं बचाऊंगा क्योंकि मैंने देख ली है, तुक नहीं बनता है। तो साल की शुरुआत मैंने करी थी पार्किंग देख के। पार्किंग एक ऐसी मूवी है जो बहुत छोटी स्टोरी को कैरी करती है कि बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको एंगेज कर लेता पूरे 1 से 1.5 घंटे तक और 2 घंटे तक। मेरे को टाइम याद भी नहीं है, बट हाँ उस टाइम जब तुम उस मूवी को देखोगे और तुम सोचोगे एक पार्किंग की जगह की वजह से अभी इतनी लड़ाई और वो किस लेवल पे चली जाती है, एंड ऑफ दिस मूवी तुम्हें पता चलेगा कि सबसे भले से ही रहना अच्छी बात है। पार्किंग लग गई बट हम तो दिल्ली के घूमने, हम क्या करें। और फिर पिछले साल की डुओलॉजी जो लव स्टोरी के मामले में सप्त सागर दाची एल्लो साइड ए साइड बी, हाँ साइड ए मैंने देखी थी पहले और फिर साइड बी जो आई, मतलब माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलिंग। तुम जो कहते हो ना दिल टूटा आशिक होता है, वो इस मूवी को देखो फिर समझ आएगा कि असली दिल होता क्या है, या टूटना या जुड़ना होता क्या है। जब किसी एक को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो तो फिर दूसरा भी तुम्हारी जिंदगी में आने की कोशिश करता है। मस्ट वॉच मूवी है अगर तुम्हें रोमांस सेक्शन में देखनी है तो। हाँ दिस इज द मस्ट वॉच मूवी ऑफ 2024, क्योंकि साइड बी 24 में आई थी इसलिए 24। उसके बाद मैंने देखी थी तारा सुतारी गया पूर्वा, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी मूवी लगी। वो एक किडनैपिंग केस के ऊपर है कि कैसे एक लड़की का किडनैप हो जाता है राजस्थान में दिन दहाड़े, और फिर वो जो किडनैपर्स हैं उसके साथ क्या क्या करते हैं और कैसे वो बच के भागती है। वो परफेक्ट एस्केप मूवी में NS24 जैसे नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा उसका। शायद से मैंने NS24 नहीं देखी, बट बेसिक स्टोरी मेरे को लगती है कि सेम ही है। बट अपूर्वा में भी साइकोज होते हैं जो किडनैप करके ले जाते हैं उसको। ऐसे ही एक साइको की मूवी जिसका नाम है द स्टोन मैन मर्डर। ये बहुत पुरानी मूवी है, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी क्योंकि मैंने लीड में है और तुम्हें एंड ऑफ द मूवी तक समझ ही नहीं आएगा कि कौन विलन है। एंड ऑफ द मूवी जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ रिवील होता है उससे पहले तक, क्योंकि अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो तुम सोच ही नहीं सकते कि वो भी हो सकता है। बट जो स्टोन मैन मर्डर हो रहे होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। मतलब एक अच्छी थ्रिलर हो सकती है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें थ्रिलर मूवी पसंद है तो वन टाइम वॉच तो जरूर है। अब जैसे थ्रिलर मूवीज पे हम पहुंच गए हैं तो दूसरी मूवी आती है पृथ्वीराज शिवकुमारन की तरफ से 7 डेज। हाँ इसमें वो भी मिन्नर मुरली वाले एक्टर भी हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी जोसेफ नहीं। मूवी अच्छी है, एंड तक पता ही चलेगा कि क्या ट्विस्ट है, और लास्ट में एक ट्विस्ट फेंक के जाती है मूवी के लो बेटे लग गए। और फिर मैंने देखी एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है दिल्ली वैली। मतलब तुमने बहुत लोगों से नाम सुन रखा होगा। एक क्लासिक कॉमेडिक मूवी जो कि एक डार्क ह्यूमर को पकड़ के चलती है। समय रहना से भी पहले हाँ कुछ बन रखा था, और शायद से वो उस एक्टर की एक सबसे अंडररेटेड मूवी में कहना चाहूँगा। एक्टर का नाम भी याद नहीं है। वाह, ये जो मूवी है आमिर खान के भतीजे की सबसे अंडररेटेड मूवी उनके करियर की, और जो अच्छी भी है। मतलब मैंने और मूवीज देखी नहीं तो मैं जज नहीं कर सकता, बट ये मूवी मेरे को पर्सनली पसंद आई क्योंकि कॉमेडी और जो डार्क कॉमेडी आ जाती है मिक्स हो गए मजा। और जो वो सीन है ये तो टट्टी है वो इसी का है। हाँ तो यस यू कैन वॉच इट बिकॉज मीम रेफरेंस भी मिलेंगे कुछ एक तो मीम ही उसमें थे। उसके बाद आती है इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मलयालम सिनेमा ने हमें दी, जिसका नाम है मन्यूमल बॉयज। मतलब एक नो हाइप मूवी को जब वो हाइप मिलती है तुम सोच सकते हो एक ग्राउंडेड मूवी को। मतलब नो डाउट एक ऐसी मूवी जहाँ पर 4-5 दोस्त, 5 से ज़्यादा दोस्त, 7 दोस्त, जिस मूवी में 7 दोस्त जाते हैं ट्रिप पे जहाँ पर उनके सुपरस्टार कमल हसन का एक गाना शूट हुआ था और वो उसी खाई में गिर जाते हैं। उसके बाद क्या जो चीज़ें होती हैं वो उनके हित में होती हैं क्या नहीं, वो देखने के लिए देखो मन्यूमल बॉयज। मतलब लिटरली अच्छी मूवी है। अगर वो मिस कर दे तो तुम इस साल की वन ऑफ द बेस्ट जो चीज़ें हैं इंडियन सिनेमा की वो मिस कर दोगे। और उसके बाद मैंने देखी थी 4E111। मतलब क्यों देखी थी, क्योंकि दिख रही थी इसलिए देखी। लिटरली सस्ता जॉनी इंग्लिश बनाने की कोशिश करी गई थी बट बिल्कुल नहीं बनता है। मतलब वो कैरेक्टर मेरे हिसाब से अच्छा कर सकता था, बट इतना मेलो कर दिया ना उस चीज़ को सरफेस लेवल पे कि एग्जीक्यूशन ऐसा लगता भी है कि अच्छा हो सकता था। इस मूवी से मेरे को समझ आया कि हर कॉमेडिक मूवी भी अच्छी नहीं हो सकती। फिर जैसे कि मैंने तुम्हें कहा हर कॉमेडिक मूवी अच्छी नहीं हो सकती, पर कुछ
अच्छी मूवी कॉमेडी जरूर हो सकती है, जिसमें से एक आती है आवेशम। पूरी मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत सिंपली अच्छा है, सीरियस टोन को फॉलो करती है, बट जब वो सीरियस टोन में जो हंसी मजाक चलता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो टेंस माहौल में हंसी दिला देती मूवी तुम्हें, वो मजेदार है। आवेशम का रंगा तुमने सुनी रखा होगा, वो जो रील ट्रेंड वायरल हुआ था ऐसे ऐसे करके, समझे? हाँ, तो वो इन्हीं की वजह से हुआ था। और मूवी लिटरली अच्छी है, वन टाइम वॉच है, बहुत आराम से। नॉर्मल स्टोरी है तीन लॉन्डो की कि कैसे वो बुली होते हैं अपने कॉलेज में, और उनको बुली जो करते हैं, उनको बुली करने के लिए वो अपना एक दोस्त बनाते हैं, एक गुंडा जो उस पूरे एरिया का गुंडा है, उसको अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि कोई उन्हें बुली ना करे कॉलेज में। क्या वो होता है? हाँ होगा, बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मूवी में देख के पता चलेगा। लिस्ट में अगली मूवी आती है श्रीकांत। मेरे हिसाब से इस मूवी को तुमने वैसे ही अनदेखा कर दिया जैसे श्रीकांत ने दुनिया को कर रखा है, मतलब नो मैटर जोक्स, बट हाँ श्रीकांत सर देख नहीं सकते और लोगों ने भी उनकी मूवी नहीं देखी, बट मूवी बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग को दिखाती है, और जो रियलिज्म है मूवी का मेरे को पसंद आया, जो जो उनका लाइफ है मेरे को पसंद आई, मतलब जो स्ट्रगल्स हैं, कैसे एक बंदा इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेल सकता था बट उसने वो छोड़ के MIT ज्वाइन करी, और MIT के बाद आज उसकी बोलेंट नाम की कंपनी है। बोलेंट क्या है वो तुम्हें पता चलेगा कि APJ अब्दुल कलाम से कनेक्शन है, मतलब समझ लो इतने बड़े बड़े नाम, इंडियन टीम, MIT और फिर APJ अब्दुल कलाम, जो कंपनी का नाम मिला है वो APJ अब्दुल कलाम से। तो तीनों आर्क कनेक्ट हो रहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ा भी एक्साइटमेंट आ गया हो तो श्रीकांत देखने चले जाओ, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफिक मूवीज। फिर आती है कल की 2989 AD, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक रहेगी, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ पुल ऑफ नहीं किया है, ये तो मैं सीधा साफ मान के चलता हूँ, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। बीच में खिचड़ी है, मानते हैं, देखो जब उस टाइम रिव्यू कर रहा था तब शायद समझ नहीं है, बट हाँ खिचड़ी है, वो ज़्यादा हीरोइज्म दिखाना नहीं शूट करता, क्योंकि तुमने मूवी बनाई है ग्रेटर पर्पस के लिए कि लोग देखें ऐसा चीज़ जो उन्होंने देखी ना। उसके बीच में दिलजीत के गाने पे प्रवास नाचता हुआ नहीं देखना चाहिए, मतलब लोगों को देखना है जो मास ऑडियंस है, जिनका रेबल स्टार यहाँ पर बैच लग रखा है, मैं वो नहीं हूँ। मुझे चाहिए स्टोरी। इंट्रो तो हुई है, अगली बार इंट्रो मत दिखाना, अब तुमने एक बार दिखा दिया तो अब तुम स्टोरी पे फोकस करो, मजा आएगा। और फिर आया एक सीरीज का फिनाले जो दिल के करीब थी सीरीज, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री सीजन 3। सीजन 2 जब आया था शायद से, जब मैं 11th-12th में उसकी जेई की तैयारी कर रहा था, जो कोटा फैक्ट्री में बात चलती है पूरी, बट थर्ड सीजन तो हमें समझाता है, एक एंडिंग देके जाता है जो बखूबी अपनी जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी है उसको समझा देती है कि तुम्हारे ऊपर आती है आखिर में बात कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाह के रुक सकते हो या तुम एक अलग रास्ता चुन सकते हो, जैसे कि मैंने चुना, या तुम फिर वापस उस रास्ते पे चल सकते हो ये सोच कर कि क्या पता इस बार मैं मंजिल में पहुंच जाऊं। बट क्या वो पहुंचेगा पता नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑफ द मूवी में एक सीन है जो मेरे को बहुत प्यारा लगा, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे रिक्शे में बैठा हुआ अपना लीड जा रहा होता है, और जो अपने जीतू भैया हैं वो निकल जाते हैं। अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है कि अगर कोई पार्टिकल उससे निकल जाता है तो वो अपनी दिशा बनाने लग जाता है, वैसे ही जीतू भैया निकल चुके हैं अपनी नई दिशा बनाने। क्या होगा आगे लाइफ में वो नहीं पता चलेगा, बट हाँ एक बहुत अच्छी सीरीज का एंड हो गया, जो कि मेरे को पर्सनली एंडिंग अच्छी लगी। ज़्यादा खींचा नहीं उन लोगों ने व्यूज के चक्कर में, आगे सीजन आ जाता है तो मैं इस बात को वापस लेना चाहूँगा। फिर मैंने देखी इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज में से एक, जो कि नेटफ्लिक्स पे शुरुआती निकाली गई थी, जिसका नाम है सेक्रेड गेम्स। भर के गालियाँ भाई, भर के गालियाँ, और कुछ कुछ तो डायलॉग ऐसे हैं जो कि सुन के तुम्हें लगता है कि एक मिनट, मैं एक ऐसी सीरीज देख रहा हूँ जो कि इंडिया में बनी है, इतने दंगों के बाद भी ये सीन है, ये डायलॉग है, तो वहाँ लगता है कि कुछ तो उखाड़ा है सीरीज में। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो एक सीक्वेंस है जिसमें वो कंपेयर कर रहा होता है भगवान को, इंसान को, और उसमें जो करता है अपना बिल्कुल प्योर फॉर्म में, बिना किसी की चिंता करे हुए एक नॉर्मल इंसान जो कहता है, उन्हीं शब्दों में उसने व्यक्त किया अपने आप को। सीरीज कैसी है और कैसी हो सकती थी उस पर बहुत लंबा डिबेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट का जो सीक्वेंस है मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि उन्होंने ओपन एंडिंग छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर है क्या हुआ, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर छोड़ो तुम के क्या हुआ, तुम खुद स्टोरी टेल कर रहे हो, खत्म करो उसको। बट सीरीज नहीं खत्म करती, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है अगर तुम्हें देखनी है तो। फर्स्ट सीजन तो बहुत तगड़ा है। अहम ब्रह्मास्मि, अगर तुमने ये डायलॉग कभी भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से सुना है तो उसका
तो उसके निर्माता हैं सेक्रेड गेम्स, हाँ उसके निर्माता, क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट हुआ है ये डायलॉग, क्योंकि उसमें उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कोबरा काई की। मैंने 3 सीजन पे बात कर रखी है, चौथा सीजन 5वां सीजन भी देखने का मन था, मैंने बीच में छोड़ दिया शायद। बट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो कि मेरे को हुक करके रख गई इस साल, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो मैं हुक करके देख रहा था, पड़ा हुआ था कि हाँ भाई ये तो देखूंगा उसके बाद उठूंगा। एक सीरीज जो मैंने शायद से 2-3 हफ्ते लगाए रेगुलर देखा है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था लिटरली। कोबरा काई वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग्स दिखाता है अपने टीनेज की, क्योंकि मजा आता है भाई, ऐसी चीजें ही चाहिए। अब इस साल की सबसे ज्यादा थ्रिलर माने जाने वाली मूवी, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उससे ऊपर 2 मूवीज आ रखी, 1-2 तो कंप्लीट कर ही रही हूँ ऑब्वियसली, जिसमें लीड में होते हैं विजय सेतुपति, और लिटरली एक मूवी जो तुम्हें समझाती नहीं है कि कहाँ से चालू हूँ कहाँ खत्म हूँ, तुम्हें खुद एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद जब ऊपर रेफरेंस फेंकना चालू करती है तुम्हें स्टोरी समझ आने लग जाती है, और फिर एंड में तुम अपना सर पकड़ के कहते हो कि क्या हुआ, ये मैंने क्या विटनेस किया, क्योंकि उसमें टाइमलाइन ही नहीं दिखाई जाती, और जब तुम्हें टाइमलाइन समझ आती है तो तुम्हारा दिमाग ब्लोन हो चुका होता है। तो मूवी लिटरली अच्छी है, तुम्हें देखनी चाहिए। और इसके बाद मैंने देखी एक यूट्यूब पे फ्री मूवी जिसका नाम है बदनाम गली, हाँ जिसमें देवेंदु हैं अपने मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, और जो अपने और फिर हैं पत्रलेखा चित्र, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, सॉरी दीदी, मैं भूल गया हूँ, हाँ जो राजकुमार राव की वाइफ है उनका रोल है इसमें, और देवेंदु है साथ में। किसके ऊपर है, स्टोरी सिंपल है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसका कोई पति नहीं है, और वो गली में रह रही होती है, गली वाले वही अपनी गंदी खटियान सी बातें कर रहे हैं कि इसका पति कौन और इस बच्चे का बाप कौन, तो वो ही कश्मकश से जूझ रहा होता है एक नया आया उस गली में इंसान, जिसका कैरेक्टर निभाया अपने देवेंदु ने। कैसी मूवी है तुम देख सकते हो, वन टाइम वॉच, मुझे अच्छी लगी, पठान में तो मुझे नहीं लगी। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस ईयर सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है डेडपूल, उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कुछ आई भी हैं, और आई भी हैं तो हम मिस करेंगे, क्योंकि डेडपूल इज द वन जिसने मज़ा दिला दिया भाई। सिनेमा में देखा 4DX में, पहली बात तो एक तो देखी ऐसी जगह रहा था कि मज़ा आना था, और जब वो चालू होती है एंड तक वो अपने आप को रखती है, और पूरी मूवी में डबल मजे हो जाते हैं जब मेरे को पता होता है कि गैम्बिट आ रहा है, ब्लेड आ रहा है, और अपनी इलेक्ट्रा आ रही है, मज़ा ही मज़ा। क्योंकि इतना मज़ा आखिरी बार कब मिला था सुपर हीरो मूवीज में, जब एंड गेम हुई थी, उससे पहले नहीं मिला, बट बकैती वाला तो डेडपूल ही दे सकता है। एंड ऑफ द मूवी जब वो उनका बॉन्ड दिखाते हैं वुल्वरीन और डेडपूल का, भाई मज़ा। फिर आती है अपने धनुष की डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी जिसका नाम है रायन, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी। मूवी का कॉन्सेप्ट तो मैं नाम से ही समझ आ रहा होगा कि समझ ही आ रही होगी कि रावण पे बात करती है, बट कॉन्सेप्ट वही है बट विद न्यू टेक, कि रावण अपने घर वालों को बचाते बचाते कैसे दूसरे रावणों से भिड़ चुका होता है। तो मैं मूवी देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि और लंबी है। और रायन में जैसे अपनों को खंजर मारते हैं, खंजर से याद आया, अब बात करेंगे अगली मूवी में जिसका नाम है किल। ठीक है, किल में इतने खंजर बजे, इतने सर पे पड़े लोगों के हथियार, इतनी लड़ाई देखी मैंने, लास्ट मैंने अपने स्कूल के बाहर देखी थी, इसके बाद यहाँ देख रहा हूँ, मजा आ गया, लिटरली मजा। खून खराबा तो इतना नहीं देखा था, पर हाँ मार तो बहुत देखी है। किल वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी ऑफ इंडिया कह सकते हैं इस साल की, क्योंकि इससे ऊपर अभी आई है लेटेस्ट शायद से, जो लोग कह रहे हैं मार्को, मैंने देखी नहीं है, उसका शायद से रिव्यू आएगा 1-2 दिन में आई गेस। किल में बहुत लोगों ने अंधों की तरह मारी करी। अब बात करते हैं अगली मूवी में जिसमें हमारा लीड ही अंधा होता है, या दिखाता है दुनिया को अंधा हूँ। तो हाँ, मेट्रो की बात करने वाला हूँ, जो कि एक हिंदी मूवी का रीमेक है साउथ सिनेमा की साइड से, जिसका नाम तुमने हिंदी में सुन ही रखा होगा, मूवी भी देख रखी होगी, आयुष्मान खुराना है उसमें। अब तुमने गेस तो कर लिया होगा, इससे ज़्यादा बताऊंगा तो तुम्हारे लिए चूज होगा, तुम मूवी देखते तो। अंधाधुन की बात कर रहा हूँ जिसमें तब्बू भी थी। हाँ, इस मूवी में तमन्ना भाटिया होती है तब्बू के रूप में, मतलब मजा। ठीक है, मूवी की स्टोरी सेम रहती है, बट जब मैं बैकग्राउंड चेक कर गया मूवी के, तब मेरे को पता चला ये 7वीं बार रीमेक हो रही है। एक ये शॉर्ट फिल्म थी, उससे इसकी स्टोरी अडेप्ट करके मूवी बनाई गई, फिर वो मूवी चली, उसके बाद इंडिया में लाया गया, इंडिया में हिंदी मूवी बनी, उसके बाद अभी यहाँ आ गई है, इसके बाद साउथ से ये गई है बंगाल की साइड में, वहाँ पे भी एक मूवी बन गई सेम। तो हाँ, पैसा बहुत कमाया है इस मूवी ने, स्टोरी ने खासकर। अब जैसे कि नेक्स्ट मूवी में अपनी लीडिंग लेडी तमन्ना भाटिया होती हैं, वैसे ही अपनी अगली मूवी उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि सीरियस टॉपिक को लेकर चलती है, जिसका नाम है गार्गी।
मतलब बहुत सीरियस टोन है मूवी की, इस पर मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि एक रेप विक्टिम के ऊपर बात करती है जो कि एक बच्ची है, और उसी रेप केस में उसके सोसाइटी के ही एक गार्ड को पकड़ लिया जाता है। अब वो गार्ड क्या सच्ची में रेपिस्ट है या नहीं, क्या उसने सच में मदद करी थी या नहीं, ये मूवी में जाके ही आपको पता चलेगा। और मूवी में मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई देगी अपनी साई पल्लवी जी, मतलब मूवी बहुत अच्छी है, तुम्हें एक टाइम जरूर देखनी चाहिए, मतलब तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए मूवी। अब जैसे कि हमने गार्गी की बात कर ली है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया कितनी करप्ट हो चुकी है, मतलब बच्ची को भी नहीं छोड़ा। तो इसी करप्शन को लेके एक मूवी बनी है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया दिखाती है अपनी स्टोरीज को, वो तुम्हें समझ आएगा कि वहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो हर सेल पे आता जाता है, मतलब ये 5 फ्लोर है, 1 2 3 4, जिसमें खाना रखा होता है, ये प्लेटफॉर्म पे रखा होता है खाना, जो कि उन सबका फेवरेट खाना होता है जो भी उस जेल में बंद है। बट क्या वो हर किसी को मिल पाता है? हमें लग रहा होगा मिल जाना चाहिए, बट नहीं। ये मूवी सीधा सीधा हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दिखाती है, कैसे सबसे पावरफुल लोग सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं सारी चीज़ें, और लास्ट तक पहुँचते गन नहीं मिलता है, और कभी कभार कुछ भी नहीं। अब जैसे मैंने इतना गंद बता ही दिया कि प्लेटफॉर्म्स में लास्ट में जाके कुछ नहीं मिलता, वैसे मैंने एक मूवी देखी जिसको देख के मेरे को कुछ नहीं मिला, जिसका नाम है लेडी किलर। मतलब क्यों देखी, क्या देखी, बात देखी, ऐसा नहीं कह सकता, बात तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लास्ट में मूवी की स्टोरी वो बताना चाह रहे थे, मूवी की स्टोरी अच्छी हो भी सकती थी, बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो आई प्रोडक्शन में, क्योंकि पैसे ही नहीं दिए गए बीच मूवी में, आधी मूवी खा गए थे ऐसे ही। तो जो मूवी बची कुची बनी थी उसको उन्होंने लाइव कर दिया। अभी तुम टी सीरीज पे जाकर देख सकते हो, तुम्हें अच्छी लगी बुरी लगी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उनकी मेरे में मत आना उसकी तारीफ लेके, मैं नहीं सुनूंगा। अगली मूवी है महावीर, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ ये इंडिया का सुपर हीरो जस्टिफाइड है, मतलब मन्नत बोलनी भी थोड़ा एक लेवल ऊपर चला जाता है, बट ये फिक्शनलाइज वर्ल्ड में ना होके भी, मतलब ये फिक्शन होके भी बिना फिक्शन वाली लग सकती है, क्योंकि एक डिसऑर्डर के ऊपर है मूवी। मतलब एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट को एकदम से अपनी कॉमिक का ही एक जो हीरोइक कैरेक्टर है वो सुनाई देने लग जाता है, और वो कैसे ही करप्ट सिस्टम से लड़ता है उसी हीरो की बात सुन के, और लास्ट में क्या होता है वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी फ्रॉम आवर सिनेमा, इंडियन सिनेमा, मजा आएगा तुम्हें देखने में, मतलब नहीं देख रहे तो मिस कर रहे हो, तो बहुत अच्छी थी। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द बेस्ट से मलयालम सिनेमा में आ जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ही चल रहा है पूरे टाइम, और वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने मलयालम सिनेमा से मूवी देखी उसका नाम है कुंभलंगी नाइट्स। मतलब क्या ही मूवी थी, मतलब उसके अगले दिन में मैं सोच रहा था उस मूवी के बारे में कि क्या ही मूवी थी ऐसा। तो वो जो फीलिंग है वो मैं चाहता हूँ कि तुम सबको भी मिले, एक बार जरूर देखना। 4 भाइयों की स्टोरी है, कैसी है क्यों है वो तुम्हें मूवी में बहुत, और एक एक्टर तुम्हें ऐसा भी दिखेगा जो तुम्हें बहुत पसंद है, पुष्पा देखी होगी तो भी, अगर तुमने और भी मूवी देखी होगी, नाम ही बता देता हूँ, फहद फादर। मेरे को गेस्ट अपीयरेंस में लग रहे थे, बट जो उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस में आके पूरी लाइमलाइट छीनी एंड ऑफ द सीन, मजा ही मजा। अब जैसे मैं लाइमलाइट पर बात कर ही रहा था इतनी देर से, तो अब मैं उन पर बात करता हूँ जिन्होंने अपने एक सीन से आज तक अपनी लाइमलाइट को बरकरार रखा है हर सीन पे, जिनका नाम है बच्चन जी। हाँ, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ, उनकी मैंने मूवी देखी अग्निपथ 1990s वाली। भाई क्या सीन है वो, विजय जो कैरेक्टर है उसका, वो क्या सीन है भाई, वो जो कुर्सी पे बैठ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था विजय, अमिताभ सर सल्यूट। मतलब वो वोकल टेक्सचर भी तुम्हें समझ आएगा चेंज है, नॉर्मल वॉइस उनकी बिल्कुल नहीं है ऐसी, जो भारीपन आता है, जो अलग चीज़ दिखाई जाती है, भाई दिल जीत लेती है। और वहाँ से मुझे पता चला कि जो रियल अग्निपथ है वो बहुत अच्छी है अपनी न्यू अग्निपथ से, जो कमबैक कर रहा है, जो अपनी पुरानी अग्निपथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, गॉड लेवल कॉम्प्लेक्स देती है वो अपनी नई अग्निपथ को। नई अग्निपथ हम्बल होती है, नई अग्निपथ हम्बल साइड पे, बट जो अपनी पुरानी अग्निपथ है भाई मजा, वो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है उस टाइम मेरे हिसाब से। अगली बात करेंगे जिसका मैंने रिव्यू भी करा था, क्यों करा था, क्योंकि मेरे पैसे चले गए थे। इतना हीरोइक मूवी अग्निपथ के बारे में बात करने के बाद मेरा मन तो नहीं कर रहा, बट हाँ आते हैं युद्रा पे, जिसकी स्टोरी शायद से राइटर को भी कंफर्म नहीं थी, बस उसने एक पन्ना उठाया और सोचा कि क्या रैंडम थॉट आ रहे हैं लगा देता हूँ, कहीं से कहीं ना ज्वाइन कर दूंगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन है मूवी का वो शायद से प्रोड्यूसर को भी पता चल गया था, इसलिए उसने सिनेमा डे वाले दिन लगाई मूवी, ताकि बजट तो अपना
कैसे ना कैसे वापस आ जाए, बट मूवी नहीं है अच्छी। मैंने खुद पैसे दे के देख लिया बट मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हारा खुद का ओपिनियन है, अगर तुम्हें एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें एक्शन तो दिखाया है बट बेतुका, तो यू गो फॉर दैट, और फिर तुम आके वापस बता सके क्या अच्छा लगा। और फिर मैं एक हॉलीवुड मूवी की बात करना चाहूँगा जिसका नाम है पपी लव। दो लोगों को प्यार हो जाता है क्योंकि उनके पास पपी हैं, और उनको मिलाते मिलाते कैसे वो खुद मिल जाते हैं, फिर कैसे बेटर होता है, अलग हो जाते हैं, फिर वापस से मिलते हैं। तो लव रोमांस मूवी है। अगर तुम्हें अच्छी लगे, जिनमें पपीज भी हैं, तो हाँ तुम्हें दिल जीत लगी, अगर तुम डॉग लवर हो तो मूवी अच्छी लगी मुझे। अगर तुम्हें देखनी है तो तुम देख सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ढूंढ लेना। अब जैसे हॉलीवुड पे आए गए हैं तो अगली मूवी भी आती है हॉलीवुड से ही, जिसमें हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स आते हैं, ए लिस्टेड, जिसमें से एक है एना दे आर्मस, और फिर दूसरे आते हैं जो स्नाइडर कट में बैटमैन बने थे, अपने ब्रूस वेन बने थे, वो वाले एक्टर। मतलब मूवी कैसी मूवी है, बिट्रेयल के ऊपर, लस्ट के ऊपर। मूवी वन टाइम वॉच है, और वहाँ तुम समझ रहे हो कि अगर बंदे को एक चीज़ ना मिले तो वो कितना रूथलेस जा सकता है दूसरों के ऊपर। क्योंकि एंड ऑफ द मूवी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सही था कौन गलत, क्योंकि गलत दोनों ही थे। और क्यों थे भाई, इतना इतना सभ्य बनना ही था तेरे को। मेरे को मूवी में यही लगा। अगर आपको मूवी देख के ऐसा ना लगे तो बता देना। फिर आती है कुछ मूवीज जो कि सभ्य होके बहुत अच्छी कॉमेडी कर जाती है, और दूसरी उसी के नाम से एक ई ज़्यादा, जिसका नाम है वाजा, जो कि एक फनी मूवी को कैरी करती है। फ्रेंड्स की स्टोरी होती है उनमें, जैसे कि तुम्हें मंजूमल बॉयज लगेंगे, वैसी स्टोरी कैरी करती है मूवी। बट जब वो अपनी बात करती है खुलेआम कि वी आर द बॉयज, वो बहुत अच्छे से दिखाती है मूवी। मतलब जो एम्पैथी नेचर है वो भी बहुत अच्छा है, और जो लव रोमांस है वो तो है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। दोस्तों का लव रोमांस आता है। मूवी स्टार्ट भी दोस्तों के साथ होती है और एंड भी, और एंड फनी तरीके से होती है। फिर इसी फनी तरीके के बाद आती है वज़ई। टोटली डिफरेंट मूड, टोटली डिफरेंट टाइम, और टोटली डिफरेंट एक्टिंग स्टाइल। कुछ डायरेक्टिंग स्टाइल भी तुम्हें समझ आते हैं। जब किसी की डेथ होती है, वो लास्ट में हिट करता है, तो उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हैं, और वो जो फेबुलस लगता है। मैं मानता हूँ कि हमें इसको रिकमेंड करना चाहिए था इंडिया से, और मैं मानता हूँ शायद से लापता लेडी से ऊपर जाती है। अब जैसे हमने वज़ई पे बात कर ली है, कैसे एक बच्चा जो अपनी राह बनाने पे निकला होता है, ऐसी एक मूवी जिसमें एक बच्चा होता है जो कि अपनी माँ को वादा कर चुका है, और उस वादे को निभाने के लिए वो सिर्फ शनिवार को हथियार उठाता है। जिस मूवी का नाम है सूर्या सैटरडे, वन ऑफ माई फेवरेट्स एक्टर्स मूवी, जिसका नाम है नानी सर, मतलब जिनका नाम है नानी की तुम जर्सी देख लो, ये देख लो, ये जितना भी वर्क नानी ने किया है, तुम्हें उस टाइम फ्रेम में वो बंदा उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करता ही दिखेगा। मेरे को आज तक ऐसी कोई मूवी मिली नहीं जिसमें नानी ने बेकार एक्टिंग करी। मक्खी देखी है? यस, जो वो मक्खी बनता है वो ये नानी, उससे पहले जो कैरेक्टर निभाया वो नानी ने निभाया, ठीक है। तो मूवी मज़ेदार है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो है सूर्या सैटरडे, और मज़ा देती है मूवी। एक्शन सुपर हीरो जॉनर में तुम फिट कर सकते हो, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम के लिए होता है सुपर हीरो। मज़ा आ जाता है मूवी देखते हो जब तुम, जो वो शनिवार को निकलता है पेलने लोगों को, जो पूरे हफ्ते उससे मजे लेते हैं, भाई मजा। उसके बाद आती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो पेलने निकलता है, तो ऑब्वियसली इतने लड़ाई झगड़े के लिए तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो पेलने निकलता है, और इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि उसमें जिगरा बहुत ज़्यादा है। तो अगली मूवी है जिगरा, जिस पर हम बात करेंगे। और जिगरा मूवी कैसी है, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ तो अच्छी होगी। नहीं, मैंने बुरी मूवीज़ की बात करी। मूवी मेरे को अच्छी लगी। कुछ जगह पे मेरे को ऐसा लगा कि उसको और अच्छा बना सकते थे। जैसे वो एस्केप सीन है, उसको और अच्छा बन सकता था वो, बट ठीक है, मेरे को बुरी नहीं लगी मूवी। क्योंकि वो जो लास्ट में वो जो स्लोमो फाइट सीक्वेंस है, वो जेल ब्रेक करने का मज़ा आ जाता है वहाँ पे मूवी के लिए। तुम वन टाइम बहुत ज़रूर है, तुम देखना जरूर, अच्छी लगेगी। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जिगरा एंड ऑफ द मूवी अच्छी लगने लग जाती है। अब मैं ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा जो एंड ऑफ द मूवी अपनी मूवी को खा जाती है एक तरीके, जिसका नाम है भूल भुलैया 3। अपनी एंड आते आते वो अपनी मूवी की स्टोरी को खा जाती है, क्योंकि राइटर ने पता नहीं क्या सोच के लिखा है एंड को। एंड लिखने के चक्कर में उसने जो पूरी मूवी लिखी थी पीछे, वो सब भूल गया शायद। एंड लिख दिया, उसके बाद उसने देखने के जो पीछे कनेक्ट कर रहे हैं सीन, इस पूरे सीन को, वो एक तरीके से क्या जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि तुम दिखा रहे हो कि कोई और भूत है, फिर ये दोनों को क्यों दिखा रहे थे कि ये दोनों हो सकते हैं, वाई
समझ रहे हो, मूवी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के साथ है अगर तुम थोड़ा भी दिमाग खोल के सोचोगे उसके बारे में, इसलिए वन ऑफ द वर्स्ट। और फिर आती है एक मूवी जिसके अंदर मल्टी स्टोरीज चल रही होती है, जिसका नाम है दादागिरी 2, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी। वन ऑफ दी बेस्ट क्राइम थ्रिलर, या जो होती है ना 4 स्टोरी को एक साथ सिल देती है बाद में एंड आते आते, वो मूवी है, तुम्हें मजा आएगा जरूर। जैसे कि दादागिरी में वो सारी स्टोरीज को सिल देती है एंड ऑफ द मूवी, ऐसे ही किष्किंधा कांडा लूप बना दी जाती है, एंड ऑफ द मूवी को सिलती जाती है, उसको पता ही नहीं है कब रोकना है इससे लाइव को। तो वो मूवी है किष्किंधा कांडा, एक ऐसी केस के ऊपर बात करती है जिसमें एक बच्चे का मर्डर हो रखा है, एक गन गायब है, और एक जो एक्स आर्मी ऑफिसर है उसको पता ही नहीं कि वो गन का है। पूरी मूवी बहुत ज़्यादा इससे बात करती है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपनी बात को, बट मूवी जस्टिफाई करती है अपने आप को। जब तुम्हें लास्ट में वो पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है तो तुम्हें भी उस सीक्वेंस के लिए दुख होगा कि क्या हुआ। और हाँ, ये मूवी मैं रखना चाहूँगा अपने महाराजा के साथ, क्योंकि क्लाइमैक्स वैसा हिट करता है तुम्हें। और फिर आती है एक सीरीज जो कि मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर आती है, ये काली काली आंखें सीजन 2, क्योंकि मैंने पहले सीजन देखा था और मुझे पसंद आया था। मुझे नहीं पता लोगों का, मुझे दूसरा सीजन भी पसंद आया। कुछ कैरेक्टर्स में फ्लॉज हैं जो स्टोरी को और इनहेंस कर सकते थे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बट सीरीज अच्छी है और मैं तीसरे सीजन के लिए भी अप हूँ। उसके बाद सेम कैरेक्टर्स के साथ जो इसमें महेश बना है, और जो अपनी पूर्वा है और जो महेश का कैरेक्टर है, वो एक सीरीज में दोनों ने साथ काम किया जिसका नाम है अनदेखी, जो आती है Z5 पे। मज़ा आता है सीरीज में देखना, मुझे भी मज़ा आया। दूसरे सीजन में थोड़ा अब्रप्ट लग रही है क्योंकि टाइम चेंज हुआ है बहुत बीच का, इसलिए चीज़ें थोड़ी अब्रप्ट लग रही हैं, बट हाँ सीरीज अच्छी है। पहला सीजन तो बहुत अच्छा है, तुम जरूर देखना। तो हाँ, आज की ये 40 मिनट की वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कब तक पहुँचेगी तुम तक, शायद से रात तक, नहीं तो अगली रात तक, बट हाँ मिल जाएगी। और हाँ, मज़ा आया मेरे को इस पूरे साल, मैंने बहुत चीज़ें अचीव करी थैंक्स टू यू। मेरी सबसे व्यूड वीडियो जो है वो 10,000 व्यूज़ पार कर चुकी है, बट हाँ थोड़े व्यूज डाउन चल रहे हैं, बट अभी अच्छी बात करते हैं क्योंकि नया साल आ रहा है। और तो अगले साल में तुम्हें नया अवतार देखने मिलेगा भाई का। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वर्ल्ड पे वापस से नई रिकमेंडेशन के लिए। और भाईचारा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।